बाबा भीमराव अम्बेडकर जी, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी। आज के इस अम्बेडकर चौक में उस महान विभूति को हम सब सर फोन पीछे याद कर रहे हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व जो था इस भारतवर्ष के लिए, इस समाज के लिए लगाया। कुछ उस महान विभूति के बारे में कहा गया जिनका 134वां जन्मदिन हम सब जो है यहाँ पर मना रहे हैं। एक पखवाड़े के रूप में 13 तारीख से जिसकी शुरुआत कल रात्रि भी हम लोग यहीं पर थे, इस प्रतिमा को सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर साफ किया, यहाँ पार्क की सफाई की और आज उस महान विभूति का जन्मदिन मनाने हेतु, माल्यार्पण करने हेतु हम सब यहाँ पर करते थे। इस पखवाड़े के रूप में कहा गया कि लोगों के बीच में जाकर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के कार्यों को लेकर बताने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी का तो हम लोग उनके जन्मदिन को एक समरसता दिवस के रूप में, एक त्योहार के रूप में मनाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के 20 करोड़ कार्यकर्ता जो है बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के जन्मदिन के कार्यक्रमों को लेकर लगे रहते हैं। लेकिन ये मात्र 20 करोड़ कार्यकर्ताओं तक सीमित नहीं रखना है, इसे हम लोगों ने जन आंदोलन बनाना है, आम जनता तक पहुंचाना है। कारण यह है कि कांग्रेस ने कभी भी, हालांकि वो कांग्रेस से संबंधित नेता थे, पॉलिटिकल सोच, उन्होंने पॉलिटिकल सोच के बारे में कभी नहीं कहा। उन्होंने हमेशा से एक सोशल रिफॉर्मर के रूप में काम करने की कोशिश की, जिसके चलते वो एक पॉलिटिक्स में भी आए। ये ठीक कहा गया कि कांग्रेस ने हमेशा से कोशिश की कि ऐसा पढ़ा लिखा, ऐसा इंटेलेक्चुअल आदमी आगे नहीं आना चाहिए जिसके बारे में कहा गया कि 32 डिग्री जो थी उनके पास थी, छोटी बड़ी डिग्री लेकर। और आज जो वातावरण हम पूरे देश भर में देख रहे हैं, आज हम लोग इक्वालिटी की बात करते हैं, आज हम देश में हर धर्म समुदाय की बात करते हैं, आज देश के प्रधानमंत्री मातृशक्ति को उनका हक दे रहे हैं, तो इसकी नींव बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने ही रखी थी। लगभग 3 वर्ष का अंतराल, आप सोचिए, आजादी से पहले जो संविधान लिखा जाने की बात कही गई थी, 26 नवंबर 1949 पूरा हो चुका था, लेकिन दिन वही चुना गया जो 1932 में 26 जनवरी, हम सब जानते हैं कि 26 जनवरी 1932 में इसका एक नींव रखी गई थी कि आजादी के बाद हम लोगों को क्या करना है। 26 जनवरी 1950 ये भारत का संविधान हमारे ऊपर लागू हुआ। आइए हम सब मिलकर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी जिनके चरणों में हम सब खड़े हैं, आइए हम सब मिलकर याद करें और उस महान विभूति के बताए हुए मार्ग पर, उनकी सोच के ऊपर इस देश में इक्वालिटी लाना, इस समाज में इक्वालिटी लाना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भारत रत्न, उनकी 134वीं जन्म जयंती के शुभ अवसर पर हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सत शर्मा जी, आदरणीय संगठन महामंत्री श्रीमान अशोक कौल जी, प्रदेश के महामंत्री डॉक्टर देवेंद्र कुमार मनियार जी, आदरणीय विधायक, इस जिला के अध्यक्ष नरेश सिंह जी एवं यहाँ पर उपस्थित प्रमुख कार्यकर्ता बंधुओं, आज भारत ही नहीं पूरे देश के अंदर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हर व्यक्ति, जिनको जानकारी है कि संविधान रूपी ग्रंथ भारत को किसने दिया और जिनको ये जानकारी है कि भारत की राजनीति में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का क्या योगदान रहा है,
हम सभी श्रद्धा के सुमन अर्पित करने हेतु जहां भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का स्टैचू है, यहाँ पर भी आज के इस जन्म जयंती के अवसर पे कार्यक्रम रखे गए हैं, वहां पर जाकर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एक रिफॉर्मर थे, एक मजबूत थिंक टैंकर थे और यकीनी तौर पर आज भारतीय राजनीति का एक स्वरूप जो है उसके बहुत बड़े वो जिनके हम कह सकते हैं कि मार्गदर्शक रहे, गाइड रहे और एक मजबूत संविधान रूपी जो ग्रंथ हमें दिया वो देन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी।